असंख्य वाणी रेत पत्थर ज्यों लग रही जीव लुभान। किस तरह इसके बंधन छूटे, ये तो दिया कबीरा ज्ञान। तुमको हंसा जानकर मैंने कर ली ना थारा साथ। बगुला आदत छोड़ दे सभी, तब लाओ मुझे हाथ। गुणिया तो गुण की कहे, अब गुणी को गुण ना भाए। 6 तरह के पक्ष पशु नर अपने रास्ते जाएं। वृंदावन की कुंज गलियों में मुक्ति हुई अनाथ फिरें। ईश्वर गुरुआ यूं तो दिन ने जैसे बूढ़े ढोर फिरें। बातों से बड़ा प्यारा बनता हृदय में कुछ और। रामदास उनसे बच रहना जो फिरे मारते बोर। वाणी ग्रंथ और पाप पुण्य का भार लाद के स्वर्ग चला। वहां से आकर बताने वाला कभी और कोई नहीं मिला। भक्ति अग्नि एक समाना, इन बिना रही न जाए। कितना ही नुकसान कष्ट हो फिर भी मांगन आए। शिष्य तो गुरु का बन गया, प्रपंच छोड़ता ना ही। ऐसे शिष्य गुरु बताओ किस तरह खुश रहाए। अपने पहले शुद्ध स्वभाव था, सुन सुन वाणी अशुद्ध हुआ। हंसा से कागा हो बैठा, नहीं जड़ चेतन में फर्क रहा। इस दर्शन हेतु बहुत ही आरती और स्तुति गाई। जीते जी मोई दर्शन देओ, मेरे मरे काम ना आई। तो देखिए कबीर साहब ने ही जो है जीव को मुक्ति का ज्ञान दिया है, इन बंधनों से छूटने की शिक्षाएं दी हैं। जबकि असंख्य वाणियां हैं, जैसे वनस्पतियों के पत्ते और ये रेत है, इतनी वाणियां हैं संसार में। लेकिन कबीर साहब ने जो है ना बंधन छूटने का ज्ञान दिया है। वो कहता है कि तुमको हंसा जानकर मैंने तो तुम्हारा साथ किया था, लेकिन तुम बुगला आदत को नहीं छोड़ रहे, इसलिए मुझे मत हाथ लगाओ। गुणिया तो गुण की कहे, अवगुणी को गुण ना भाए। जो राजमिस्त्री होते हैं उनके पास एक गुणिया होता है, वो यंत्र होता है एक, जो किसी भी चीज की कसर खोट परखाता है, वे सीधा है कि नहीं है, वो गुणिया बताता है। फिर अब ये चीज गुणिया में है। और 6 तरह के पक्षी पशु नर अपने रास्ते जाएं। 6 तरह के कर्म पशु कर्म हैं, उनमें सभी पशु पक्षी अपनी अपनी महान आदत के अनुसार उनमें फंसते हैं। साधन भोजन मिथुन आलस मोह निद्रा भय आदि। वृंदावन के कुंज गुलियों में मुक्ति फिरे अनाथ। जो वृंदावन है जहाँ कृष्ण जी की प्रधानता है, मथुरा और वृंदावन की तरफ है, वहाँ इस मुक्ति को कोई नहीं पूछता। वहाँ ईश्वर गुरु को भी कोई नहीं पूछता। वहाँ तो सब कृष्ण के उपासक हैं, सभी राधा रूप में बने फिरते हैं वहाँ। तो वहाँ तो ऐसे ही गुरु और ईश्वर के को ऐसे जानो जैसे बूढ़े ढोर फिरते हैं, उनको फ्री कर देते हैं, भाई उनसे काम नहीं लेते। लेकिन ये जीव का क्या बातों से बड़ा प्यारा बनता, हृदय में कुछ और। रामदान उनसे बच रहना जो फिरे मारते बोर। ये जितने भी बोर मारने वाले गुरु थे आज सभी जेलों के अंदर हैं। क्यों? उनको हाथी वाले दांत थे, खाने के और दिखाने के और, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो कथनी के सूर्य थे, करनी के नहीं। करनी तो उनकी गंदी थी, तभी तो अंदर गए। वाणी ग्रंथ और पाप पुण्य का भार लाद के स्वर्ग चला। जो इस वाणी के और पाप पुण्य के चक्कर में फंस रहे हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो मिथ्या है, वो कभी नहीं पहुंचेंगे। और ना ही कोई वहां से बताने आता कि हम पहुंच गए, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ता रहे और
जब लोभ मोह की ग्रंथि छुट्टी उसकी, तो क्या फायदा ग्रंथ पढ़ने से। भक्ति और अग्नि एक समान है। जैसे अग्नि से भी घर जल जाता है, लेकिन फिर भी वो अग्नि के बगैर रह नहीं सकता, ऐसे ही भक्ति है। इस भक्ति के चक्कर में बहुतों का जीवन जो है खत्म हो जाता है, वीरान हो जाते हैं, वो तंग पाते हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त बने रहते हैं। उनको चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कष्ट हो जाए। शिष्य तो गुरु के बन गए, लेकिन प्रपंच छोड़ते नहीं। ऊपर ऊपर से शिष्य का आते हैं, लेकिन अंदर जो है विषय विकारों में फंसे हुए हैं। तो उनसे, ऐसे शिष्यों से गुरु जो है वो खुश नहीं रह सकता। ये जीव जब बाहर आया गर्भवास से, तो ये शुद्ध था बिल्कुल ही, लेकिन ये वाणी सुन सुन के, ये शब्द सुन सुन के, और हंस से ये काग बन गया और अपना जड़ चेतन का अंतर भूल गया और इस वाणी जाल में फंस कर रह गया। और इसने ईश मान लिए भिन्न भिन्न, और उनकी आरती स्तुति गाने में लग गया और उनसे प्रार्थना करता रहा, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। और वो ऐसे ही करता करता चला गया और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब भ्रम जाल है। यदि कोई दर्शन भी देगा तो वो माया है। जो कुछ